लाहौर की पैदाइश 1000 CE में हुई थी। यह था कैपिटल मुगल सल्तनत का। मिस्टर बादशाह फेल्ट सेफ इस चारदीवारी में। कोई इसको अटैक नहीं कर सकता था। नो एनिमीज, नो पायरेट्स। इसी तरह हमारे पास एक छोटा सा क्राउन प्रिंस है जो बड़ा सेफ एंड सिक्योर फील कर रहा था, लेकिन इसको अब अटैक आने लगी है फ्रॉम द चाइनीज एंड द कोरियंस, जिस तरह मुगल सल्तनत को इंग्लिश ने अटैक किया था। कि हमारा छोटा प्रिंस बचेगा या हार जाएगा। विंटर इज कमिंग। यारिस को बेहतर समझने के लिए वी नीड टू गो बैक इन टाइम टू 1955। उस साल जापान की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री फॉर्म हुई, द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इस मिनिस्ट्री ने एक नेशनल कार का कॉन्सेप्ट दिया, कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ। मैक्स स्पीड ओवर 100 किलोमीटर्स, weight below 400 kilograms. More importantly, fuel consumption at least 30 kilometers per liter. And finally, कोई repairs की जरूरत ना पड़े for at least 100,000 kilometers. E.G. Toyota came up with the 700cc 2-cylinder Publica. Publica तकरीबन हर बॉडी स्टाइल में प्रोड्यूस हुई। 2-door, station wagon, convertible, coupe and even a pickup. और आज यारिस मुख्तलिफ वर्जन्स में आती है, चाहे क्रॉसओवर SUV फॉर्म में यारिस क्रॉस, मिनी MPV फॉर्म में यारिस वर्सो, या द मीन मशीन जो रैली के लिए बनी GR यारिस एंड द सेडान। Well, I think Mr. Designer here, या तो उनको कॉफी की जरूरत थी या कॉफी मिली नहीं, बिकॉज उन टोयोटा के डिजाइनर्स ने कहा होगा यार हमारे पास ये वो बच्चे हुए हैं, लेट्स जस्ट स्क्विश इट, नैरो इट, जॉब डन। आपके पास कॉम्पैक्ट यारिस आ गया। फ्रंट पे बिग बम्पर विद अ वेरी बिग प्लास्टिकी ग्रिल, और आपके पास हेलोजन हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स और टोयोटा बैज। कोई इधर डिजाइन कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 लाइंस लगे हुए हैं बॉनेट पे, बट probably well built. From the side मुझे ये गाड़ी एक पुरानी फ्रेंच 2CV को रिमाइंड करती है। आपके पास 2 दरवाजे, साइड मिरर पे इंडिकेटर विद छोटे से 15 इंच अलॉय व्हील्स। बट ये गैप देखें, ह्यूज गैप, और इतने पैसे खर्चने के बावजूद आपको ओल्ड फैशन ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। बियॉन्ड मी। रूफ पे उन्होंने 2 लाइंस दी हुई हैं जिस तरह कोई लैम्बोर्गिनी की छत है, बट नहीं, इट्स टू इंप्रूव हेडरूम एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें एक एंटेना मिलता है। नाउ अच्छी खबर ये है, एट 476 लीटर्स आपके पास ह्यूज बूट स्पेस है। बट बूट बनाने वाले मेरे ख्याल में कोई प्रीहिस्टोरिक तरखान थे, बिकॉज 30 lakhs विल बाय यू कारपेट, लकड़ी एंड अ स्पेयर व्हील एंड अ जैक। नॉट बैड फॉर 30 lakhs। अब इसको सीधा जरा करते हैं। लेट्स सी इफ द हैंडबैग्स फिट। One in. Take your time. And the second bag. So, 476 liters of boot space. Not bad.
राइट इन द कॉकपिट जहां एक्शन स्टार्ट्स और आपके ड्राइविंग प्लेजर्स और ड्राइविंग शुरू होती है। सामने आपके एक एनालॉग ओल्ड स्कूल स्पीडोमीटर है, बट मैं ये कहूंगा कि डायल्स डिजाइन किए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने स्पीडो दिया हुआ है, टेकोमीटर दिया हुआ है, फ्यूल गेज दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए जितनी गर्मी इधर है टेम्परेचर मीटर देना भूल गए हम। अगर आप इस गाड़ी की प्राइस सोचे nearly 29 लाख, टेम्परेचर मीटर तो दे देते यार। एंड इट डजंट गेट एनी बेटर, सिंपल टैक्टाइल इंडिकेटर स्टॉक्स। जो स्टीयरिंग व्हील है इट्स इन प्लास्टिक, सामने एयरबैग पे उन्होंने थोड़ी सी स्टिचिंग दी हुई है, एंड you've got your volume buttons that light up at night और ये फोन आंसर करने के लिए। Now here's another thought आप अगर नोटिस करें, अगर आपने स्टीयरिंग एडजस्ट करना है आपके पास सिर्फ इतनी लीवे है, आप आगे पीछे भी नहीं कर सकते। कभी कभार इंजीनियर्स की भी मुझे समझ नहीं आती। लाइक ओल्ड टोयोटास, इसका एसी तो है जबरदस्त, और स्विचेस भी क्रोम with a little bit of a tactile rubber on the back of it. साइड पे उन्होंने कोई मेहनत कर ली वेंट डिजाइन करने में, because this brushed aluminium look बहुत अच्छा लग रहा है with the black piano finish. I don't know ये वेदर किस तरह करेगी, स्क्रैचेस ज्यादा डल जाएंगे और गाड़ी को एज करेगी। इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, you're not gonna believe this, but it's packed with just Bluetooth and a CD player. That is it. Overall, compared to the Chang'an Alswin, मैं ये कहूँगा आपको फीलिंग जरा बेहतर आती है। प्लास्टिक जरा महंगी इन्होंने यूज की है। The brushed aluminium air vent continues on this side with a good sized glove compartment. इसका जो आर्मरेस्ट है काफी छोटा है, सिर्फ मेरे ख्याल में सिर्फ ड्राइवर के लिए, और इसके अंदर स्टोरेज है, बट अगर आपने कुछ चीज डालनी है निकालने की शायद प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मेरा हाथ भी नहीं फिट आ रहा, शायद ट्वीजर्स मंगवाने पड़ेंगे। The normal handbrake with the drum brakes, but ये हैंडल जरा प्लास्टिक ही है काफी ज्यादा। I mean इधर जरा अच्छा प्लास्टिक लगा दी है। Maybe Mr. Japan ran out of plastic or good quality plastic, and followed by a charger port. साइड पे 4 डोर स्विचेस, एक आपका ड्राइवर्स वाला ऑटो है जो लाइट अप करता है। बाकी पे तो उन्होंने बॉदर भी नहीं किया कि एक विंडो का निशान भी डाल दें। लॉक अनलॉक बटन भी है, और इधर आपके मिरर्स के एडजस्टमेंट के लिए भी है बटन, बट नॉन फोल्डिंग, नॉर्मल नॉन डिमिंग मिरर, व्हिच यू नो आई डोंट लाइक। सन वाइजर्स, नो बत्ती है बट शीशा है, सो यू कैन हैव अ लुक एट योरसेल्फ। ऑल्सो इसमें क्लॉथ सीट्स आती हैं एंड मैनुअल, सो नो bzz bzz, just simple, set it once, off you go. Sadly, that's all the goodies we've got. Compared to his competitors, which are filled with goodies, we're being let down here considering the price. ख़वातीनो हज़रात, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी। Let's start with the good news. गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास ample leg room है। अगर आप 6 फुट के आगे भी चला रहे होंगे और पीछे भी बैठे होंगे, you've got enough leg space. बुरी बात यह है कि हेड स्पेस नहीं है। इवन दो गाड़ी की छत पे उन्होंने बल्जेस डाली हुई हैं, मेरा सर अभी तक लग रहा है, बट एटलीस्ट लंबे सफर के लिए मैं तकिए की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। प्रैक्टिकल। डोर कार्ड्स आपके फिनिश्ड हैं प्लास्टिक में, बट गुड क्वालिटी प्लास्टिक। नीचे पियानो फिनिश है, और जो विंडो बटन्स है ब्लैंड, कोई स्विच का साइन नहीं, कोई लाइट का साइन नहीं। शोज द टाइम्स आई गेस। और जब हम मूव करते हैं, इधर सैडली कोई आर्मरेस्ट नहीं है, और ये जो आर्मरेस्ट है फ्रंट के लिए, ये आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल हो सकता है। अदर देन दैट आपको जरा कद का छोटा होना पड़ेगा सेंटर में बैठने के लिए। फॉर अ कार ऑफ दिस साइज, अगर आपने 3 लोग बिठाने हैं शॉर्ट जर्नीज के लिए, कोई मसला नहीं। लॉन्ग जर्नीज में 3 बंदे माइट बी अ पुश, बट देन अगेन हमने मिरान सुकी में 4-6 बंदे देखे हैं पीछे बैठे हुए, सो इसमें तो शायद 10 भी घुस सकते हैं। There's the back. So, अब वक्त आ गया छोटे यार इसको चलाने का। We've got the keys.
Let's go for a drive. The little Yaris is in its territory in the beautiful walled city of Lahore. Feels smaller. इस तरह के जिसमें मिनी माइनर में बैठा हुआ हूँ, पुरानी मिनी में. Oh. Now initial thoughts. Like मैंने पहले कहा इस गाड़ी में दो वेरिएंट्स आते हैं, एक 1.3, एक 1.5. Now आप नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन में भी ले सकते हैं. हॉर्न चेक टाइम. इतनी छोटी सी गाड़ी है कि निकल जाती है टाइट स्पॉट से. स्टीयरिंग अनबिलीवेबली स्लो, नॉट रिस्पॉन्सिव एट ऑल. और गियर बॉक्स कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, जिससे मुझे इंतहाई नफरत है. क्यों नफरत है? बिकॉज कहते हैं ये है 7 स्पीड CVT. आपको वो ओल्ड फैशन फीलिंग नहीं होती कि गियर्स चेंज हो रहे हैं. और जिस तरह चंगन एल्सविन में 1.5 में DCT गियर बॉक्स है, उसके गियर चेंजेस आपको महसूस होते हैं. वो गियर और DCT गियर बॉक्स की वजह से आपको ज़रा ड्राइविंग प्लेजर्स का ज़्यादा मजा आता है. पर्सनली मुझे तो DCT गियर बॉक्स पसंद है या नॉर्मल ओल्ड फैशन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स. ये जो CVT का जो विजर्डरी है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. ये देखिए मैं पाँव दबा रहा हूँ. पिकअप करती है इवेंचुअली, बट आई मस्ट एडमिट इंजन काफी रिस्पॉन्सिव है इस लिहाज से और काफी निपी भी है. जनरली 1.3 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के लिए एडिक्वेट पावर है. आपको पावर की शॉर्टेज नहीं फील हो रही, ना कोई लैग. हाउएवर इसकी स्टीयरिंग इस तरह जिस तरह वो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज नहीं होते थे कि आप चला रहे हैं यूं 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 यूं, वो दिलीप कुमार बैठा हुआ यूं 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 यूं, चिंग चिंग छंग चिंग चिंग छूं. ये देखिए मैं स्टीयरिंग हिला रहा हूँ, गाड़ी हिल भी नहीं रही. मेरे ख्याल में बस की बॉडी रोल कम होगी इससे. That's how bad the steering is. Things are not looking good here for the little champion. Turning circle is very good और laggy. Fuel economy wise 16 kilometers per liter normal average है, and if you get on the motorway तो आपको 21 तक मिलेगा. So those are pretty decent figures. Sound insulation wise not bad. Considering मैं इन सिटी में और इतना बाहर शोर है, it's not bad inside. इसमें उन्होंने electronic stability control दिया हुआ है and ABS. So safety features wise that's all you get. 2 airbags at the front as well. और इसके crash test reviews काफी controversial हुए हैं. So especially driving in a city like this आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. मैं नोटिस कर रहा था जब मैं बैठा हुआ था इसमें इनिशियली, ये तकरीबन मेरे चिन लेवल तक आ रही है इसकी डैशबोर्ड. इन्होंने इतनी रेस की है और आगे इसकी रोड क्लियरेंस इतनी है, इसके टायर्स की गैप इतनी है. आई गेस ये ग्लोरिफाइड बुलंद डब्बा कह लें फील कर रहा है मुझे. वही बॉक्सर बॉडी रोल मेरे ख्याल में उसकी स्टीयरिंग शायद ज्यादा डायरेक्ट हो, इसकी तो बिल्कुल ही नहीं है. यू फील डिटैच फ्रॉम द कार, आपको कोई सेंस नहीं आ रहा. ऊपर से आपको हल्की सी वाइब्रेशन भी आती है इंजन की आइडल पे. It's a bit disappointing really because Toyota से कभी ये नहीं आता था. Normally smooth as silk होते हैं. इस पे I don't know. Bit disappointing. Again आगे McPherson struts लगे हुए हैं, पीछे आपका good old खोता गाड़ी वाला torsion bar suspension है. आप nearly 30 lakhs खर्चने लगे हैं. आपको packed of infotainment system मिल रहा है जिसमें सिर्फ of course Bluetooth है. So compared to जो हमारे Chinese competitor हैं, आपने प्लास्टिक तो हमें बेहतर दे दिया, लेकिन ओवरऑल कोई गुडीज नहीं, हेडरूम नहीं, सीटिंग इस तरह के आपने कुर्सी पे गद्दी रख दी है. जिस तरह हालात जा रहे हैं कोई पता नहीं, अगले साल ये 40 लाख की होगी गाड़ी और CD प्लेयर भी ले जाएंगे और कहेंगे सर ब्लूटूथ से ऐश करें. छोटू, यू नीड एन अपडेट. लाहौर की दीवारों पे दुश्मन आ गए हैं. The Chinese and the Koreans अपने हथियार पकड़ के कंपटीशन के लिए तैयार हैं. सवाल आ जाता है, what is value for money? Parking sensors, reversing cameras, driver aids, cruise control. Toyota में नहीं मिल रहा. आपको reliability और build quality मिल रही है. Now for the future, हमारा छोटा प्रिंस इन दुश्मनों को फाइट ऑफ करेगा या अपनी गेम अप करनी पड़ेगी और हथियार और उठाने पड़ेंगे. This is Park Gear. Thank you for watching.
like and subscribe, and we'll give you a good show.